वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 की हिंदी में अपन व्याकरण में अगला वीडियो देखेंगे, वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी वर्ण किसको कहेंगे? जो सबसे छोटी इकाई होती है, बोलने की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, वो वर्ण कहलाती है। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। वर्ण में क्या होता है? अ, आई, ये आपको मालूम है कि किस तरह से ये वर्ण है ना? पर इनका प्रयोग कैसे होता है, इसको कहाँ सही उपयोग किया जाता है, ये देखें। उदाहरण में देखो आप, राम गीत गा रहा है। राम गीत गा रहा है। अब ये राम कितने वर्णों से मिलकर बना है, कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है? रा आ रहा है पीछे, तो र और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आ। म आ रहा है पीछे, तो म अ से बना हुआ है। इसमें कितनी ध्वनियाँ आ रही है? 4 ध्वनियाँ। रा आ, र रा, म र। इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 4 ध्वनियाँ। अब गीत ग, तो अ आता है, पर इसमें ई की मात्रा लगने से क्या बना? गी। आ रही है? ई की आवाज आती है पीछे, त आ रहा है, तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हो गई? 4 ध्वनि। एक तो घ की आती है, एक ई की आती है, फिर त की आती है, फिर अ की आती है। ये भी गीत 4 ध्वनियों से मिलकर बना। इसी प्रकार गा, गा आ, तो ग प्लस आ, इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 2। र हा, र अ आया, तो ये 2 ध्वनियाँ हो गई। फिर हा आ, तो ये ह और आ, ये कितनी ध्वनियाँ हो गई? 4 ध्वनियाँ। र में अ मिला, ह में आ मिला, तो क्या बना? रहा। इसी प्रकार है, ए आ रहा है, ह प्लस ए, इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 2 ध्वनियाँ हैं। अब ये वर्ण क्या है? ये ध्वनियाँ जो है, अपनों ने बताया कि किसी की ध्वनि से ही ये इकाई वर्ण कहलाती है। तो वर्ण क्या है? अब वर्ण क्या है, सीधा सीधा तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक परिभाषा बताती। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ये ध्वनियाँ लिखित चिन्ह होते हैं। उदाहरण में अ, आ, क, च, य, र। अ से ज्ञ तक जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहेंगे अपन? वर्ण। जो शब्द होते हैं, जो ध्वनियाँ होती है, उनको क्या कहेंगे अपन? वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया अ से ह तक के आपके वर्ण हैं। उन वर्णों में भी 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं? जिस ध्वनि को बोलने में बिना किसी के सहारे से बोला जाता है, वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। और जिस ध्वनि को स्वरों के माध्यम से बोला जाता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों के माध्यम से, स्वरों के सहयोग से बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर 11 प्रकार के होते हैं, अ से लेके औ तक। अ से लेके औ तक। अम और अह वो अयोग वाहक है, जो उनको अपन बाद में पढ़ेंगे। अब व्यंजन। व्यंजन क्या? ये 33 यानी 33 प्रकार के होते हैं, क से लेके ह तक। इसके बाद 4 वर्ण और बचते हैं, उनको मिश्रित वर्ण कहते हैं। वो फिर अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार स्वरों की मात्राएं। अब क्या होता है? ये स्वर और व्यंजन, क्या बोला कि व्यंजन को कैसे बनाया जाता है? स्वरों की सहायता से। अब स्वरों की सहायता कैसे लेंगे? तो जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, तब स्वर क्या बन जाती है? मात्राएं। अब जैसे स्वर अ, आ, ई, ये सब स्वर है। अब इन स्वरों की मात्राएं क्या है? अ तो उसमें मिला हुआ रहता है, आ की मात्रा ये रही, ई की मात्रा ये इस प्रकार का चिन्ह है, और बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार का चिन्ह है। ये मात्राओं के चिन्ह है ना? ये जो स्वर है, इन स्वरों के चिन्ह है।
ये ऐसे नहीं लिखे जाएंगे। उन क के जैसे क, तो इसको क ल, तो अ आ रहा है, इस अ को इसमें लिखा नहीं जाएगा, पर वो अ इसमें है। कैसे? चिन्हित से, चिन्ह से। ये आ है, अब आ क के बाद आ नहीं लिखा जाएगा, क का आ का चिन्ह लिया जाएगा। ये जो चिन्ह होते हैं यही मात्रा होती है। जैसे का, क्या वर्ड बना? स्वर और व्यंजन मिलाया तो क्या बना? का। कैसे? इसमें क्या मिला? क। देखो ये हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये केवल व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। पर इसमें जो आ लगा हुआ है तो ये पूरा वर्ड बन गया का। फिर ये क, ये केवल व्यंजन है और इसमें ये आ मिला हुआ तो का। अब इसी प्रकार इस स्वर ई है, इसका ये चिन्ह लेंगे ली, ल, और इसमें छोटी की मात्रा मिला दी जाती है। फिर ये ल, फिर इसमें छोटी की मात्रा मिला दी जाती है तो ये ली। अब आप यदि आप केवल ऐसा वर्ड लिखते हो और ल लिखते हो और इसे ल में हलंत नहीं लगाते हो तो आपका वो व्यंजन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो व्यंजन में अ मिला हुआ है और अ के साथ ई कैसे जुड़ेगा। इसीलिए इस हलंत का भी ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है ये केवल सिंगल व्यंजन है। इसी तरह का बड़ी का चिन्ह क्या हो गया मात्रा के रूप में? इस प्रकार का। अब ये व्यंजन है ज, इसमें बड़ी की मात्रा लगी तो क्या बन गया? जीती। क्या बनी? जीती। अब ज प्लस ई, त प्लस ई, जीती। अब इन मात्राओं को भी आप ध्यान में रखिए। अगला है ऊ की जो मात्रा का चिन्ह है इस प्रकार का, इसमें आता है गुरु। अब र में ऊ की मात्रा यहाँ लगेगी। कहाँ लगेगी? यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ लगने से गलत हो जाएगा। गुरु। अब ग प्लस ऊ, र प्लस ऊ, ये इस प्रकार का बना। अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ऊ, बड़ा ऊ। अब शब्द में भी बड़ा ऊ में बोलने में भी जो वो ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कैसा हो? ऊ, है ना? तो यहाँ आएगा धूप, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बड़े ऊ की मात्रा धूप। ध, इसमें बड़े ऊ की मात्रा प, और इसमें बड़े ऊ की मात्रा धूप, है ना? ऐसे ये री की मात्रा, ये इस प्रकार का चिन्ह है, ये है तृण। अब आपको क्या लिखना? तृण यानी तिनका का पर्यायवाची तृण। तो इस तृण को लिखने के लिए त में ऋषि की मात्रा लगी जाएगी तो ये बोलाएगा तृण। क्या होगा? तृण। तो त और ऋषि की मात्रा, फिर ण, फिर इसमें अ। इसी प्रकार ये ए की मात्रा इस प्रकार का चिन्ह है। मेरा, म में ए की मात्रा लगी, मेरा। र में आ की मात्रा लगी तो म प्लस ए, र प्लस आ। इसमें क्या हुआ? ए। इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, समय लग रहा है तो इस वर्ड पर जोर दिया जाता है तो ए। सैर है। स में ए की मात्रा, फिर र, और र में अ जुड़ा हुआ है, से र। ओ का इस प्रकार मात्रा का चिन्ह रहेगा तो यह होगा मोर। यदि आपको ओरल में लिखाया जाए तो आप कैसे लिखोगे? मोर। म में ओ की मात्रा, ओ जो वर्ड पीछे आए उसकी ही मात्रा लगाना है, और र प्लस अ। औ, औरत, तो औ, ये है कि औ का ये चिन्ह है। सौर, मोर, भौर, तो ये क्या आएगा? सौर। इसमें औ की मात्रा, स में औ की मात्रा, फिर र व्यंजन, इसमें अ मिला हुआ है। अब इसी प्रकार जैसे आपको, अब आप तक 5th तक तो आपने क्या करा कि बोर्ड पे लिखवाया, ब्लैक बोर्ड से लिखे। अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो आपको हिंदी में डिक्टेट करवा के लिखाएंगे, है ना? मौखिक रूप बोल के लिखवाएंगे। तो आपको क्या करना है? मात्राओं पर जोर देना। जो वर्ड जिसके पीछे आता है उसी वर्ड की, उसी वर्ण की मात्रा, उसी स्वर की मात्राएं आपको लगाना है। उसी व्यंजन के पीछे उस स्वर की मात्रा लगाना है। अब आपका गृह कार्य, वर्ण के कितने भेद होते हैं ये आपको पढ़ के समझ के लिखना है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर भी लिखना है, और
कौन कौन से स्वर होते हैं ये भी आपको लिखना है। 9 अब क्या है, निम्न शब्दों के सामने उनकी वर्तनी लिखिए। वर्तनी वही साधु, स में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ध में कौन सा स्वर मिला हुआ है, तो वो प्लस करके जोड़ के आपको लिखना है। बीमारी, दवात, किरण, अलौकिक, ये आपको होमवर्क में करना है। इसकी वर्तनी शुद्ध करना है। फिर क से ज्ञ तक की वर्णमाला लिखना है, ये जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको अभी जो ओरल डिक्टेट करके लिखवाएंगे उसमें आपको पूरी वर्णमाला और मात्राएं आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये होमवर्क करना है। धन्यवाद।